नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई आपसे कुछ पीएफ के बारे में बात करूंगा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पीएफ में जो जुलाई और जून के मध्य जो भी नई अपडेट आई थी उसके बारे में बात करेंगे। और 5 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जो आ रही अपडेट है उनकी तरफ से भी बात करेंगे। और कल के वीडियो में हमने देखा था कि कितना पीएफ किस प्रकार करता है। पीएफ हमारा टोटल सैलरी का 24% करता है, जिसमें 12% तो वो हमारा खुद का होता है जिसे हम बोलते हैं कर्मचारी शेयर। और उसके बाद में उसमें पेंशन भी होती है और नियोक्ता शेयर होती है। पेंशन 8.5% होती है और नियोक्ता शेयर 3.5% होता है। वो पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, अब जाके वो वीडियो देख लेना। आज हम कुछ और जो 5 महत्वपूर्ण अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे एक महत्वपूर्ण अपडेट ये आ रही है कि 1 जुलाई 2024 से सरकार ने जो नई अपडेट दी है कि पहले कोई कंपनी चली जाती थी तो हमें पीएफ में डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाने के लिए या पीएफ के लिए अप्रूवल चाहिए थी कि जब तक कंपनी अप्रूवल नहीं देती हमें पीएफ का पैसा नहीं मिलता था। लेकिन वो अब हटा दिया है। आप डायरेक्ट पीएफ ऑफिस में जाके अपना आधार कार्ड और एक चेक का कैंसिल फोटो दोगे तो ऑटोमेटिक आपके 21 डे के अंदर विड्रॉल ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सूचना है उसके बारे में। किसी कंपनी के अंदर 5 साल लगातार जॉब की है, यानी कि कहने का मतलब अगर 5 साल आप रेगुलर जॉब करते हो तो आप पीएफ का पैसा उसके बाद में जब चाहो आपको 100% विड्रॉल मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी का 1 महीना छोड़ने के बाद में आपको विड्रॉल मिल जाएगा। बट इसके अंदर कंडीशन ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ गई है, 5 साल आपके पूरे नहीं हुए, तो आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, 1 लाख रुपए। लेकिन इसमें जो अपने बोले टर्म एंड कंडीशन या बोल सकते हैं नियम और शर्त है वो ये है कि 10% इस पर टीडीएस लगेगा। टीडीएस 10% टीडीएस लगेगा। अगर 1 लाख रुपए के लिए आप अप्लाई करते हो तो 10% इस पे टीडीएस कटेगा। ये श्योर है। जो नई अपडेट आ रही है 4 जून को अपडेट आई थी उसके अंदर ये चीज उन्होंने वेरीफाई कर दिया। अब ये जो 1 लाख रुपए थे पहले क्या था, इस पे आप मैक्सिमम 50,000 रुपये निकाल सकते थे, 50,000 रुपये। अब इसको 50,000 को बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया है। वो टीडीएस आपको पहले भी था लेकिन टीडीएस अभी भी है उसके ऊपर। अगर आप 5 साल जॉब किसी कंपनी के अंदर 5 साल रेगुलर जॉब नहीं करते हो और बीच में आप पीएफ का पैसा उठाते हो तो आपको ये टीडीएस देना पड़ेगा। अगर आपने 5 साल रेगुलर जॉब कर ली तो ये टीडीएस आपके नहीं लगेगा। ये नहीं है कि किसी आप एक कंपनी में ही जॉब करो, आप चाहे रेगुलर जॉब कर रहे हो, कहने का मतलब इस कंपनी में 1 साल जॉब की, इसको छोड़ दिया, आपने कोई गैप नहीं लिया उसके अंदर और डायरेक्ट दूसरी कंपनी के अंदर आप ज्वाइन हो गए तो भी आपका पीएफ का ये 5 साल कंप्लीट माने जाएंगे और टीडीएस नहीं लगेगा। अगर 5 साल से पहले आप इमरजेंसी के अंदर अप्लाई करते हो तो इस पे 10% टीडीएस लगेगा। ये श्योर है, एकदम इसको वेरीफाई कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से। जो अपडेट आ रही है उसमें ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये 10% टीडीएस लगेगा। क्वेश्चन है हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि मैं अपना पीएफ का 100% फंड कैसे निकाल सकता हूँ। यानी कि अपने चाहते हैं कि अपना जो भी है पेंशन है या नियोक्ता शेयर है या अपना खुद का कर्मचारी शेयर है, ये तीनों फंड निकालना चाहता हूँ, मैं कैसे निकाल सकता हूँ। इसके लिए टर्म एंड कंडीशन जो अभी जारी की गई है, नियम एवं शर्तें, वो पीएफ की ये है कि अगर आपकी जॉब चली जाती है और 1 महीने आपका पीएफ में फंड योगदान जमा नहीं होता है, फंड जमा नहीं होता है, तो आप 75% निकाल सकते हैं। 75% आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी जॉब चली जाती है या आप खुद ही छोड़ देते हो और अगले मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर आपका अगर 1 महीने का फंड जमा नहीं होगा तो आप 75% निकाल सकते हो। जो 25% बचेगा वो दूसरे महीने आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे महीने यानी कि पहले आपने 75% निकाल लिया, उसके बाद में ये दूसरे महीने अगर 2 महीने लगातार फंड जमा नहीं होता है तो ये 25% भी निकाल सकते हो। लेकिन इसके भी अंदर एक नियम एंड शर्तें वही है टीडीएस वाली, और कुछ नहीं है। टीडीएस वाली ये है कि जैसे आपका 10,000 रुपये है, मैं मानता हूँ ये 10,000 रुपये है। अगर आपने 5 साल जॉब नहीं की, 5 साल, और 5 साल से पहले आपने कंपनी छोड़ दी और आप पैसा 100% फंड निकालना चाहते हो तो आपको 10,000 का 9,000 रुपये ही मिलेगा। 9,000 रुपये मिलेगा। 9,000 की किस प्रकार से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये 10,000 रुपया जब अप्लाई करोगे तो इसका 75% होता है 7500 रुपये। 7500 में भी 750 काट के यानी कि 6850 रुपये आपको तो पहले मिल जाएंगे नेक्स्ट मंथ ही, यानी कि 1 महीने जमा नहीं होगा फिर मिल जाएंगे। जो बचा हुआ पैसा है इसके अंदर जो लगभग है इसमें 2150 रुपये और बचते हैं, क्योंकि 9,000 का बोला था, 2150 रुपये और बचते हैं। ये 2150 रुपये अगर आपका लगातार 2 महीने फंड जमा नहीं होता है तो ये आपको 2150 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपने 5 साल रेगुलर किसी कंपनी में काम किया है, अगर आपका ये 10,000 रुपये है तो आपको पूरा यहाँ 6850 नहीं या 7500 रुपये पहले मिलेंगे नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद में जो 2500 रुपये बचे हुए हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 2500 रुपये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से टीडीएस है। टीडीएस है वो 10%, आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि 10% टीडीएस है इसके अंदर।
लेकिन टीडीएस उसी व्यक्ति पर लागू होगा जिसने 5 साल लगातार पीएफ में योगदान नहीं दिया है, उसके अंदर टीडीएस लागू होगा और आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। और फंड निकालने की जो स्कीम थी वो आपको बता दिया पहले भी, 1 लाख रुपए तो आप जब मर्जी निकाल सकते हो, उस पर टीडीएस लागू होगा अगर 5 साल लगातार जमा नहीं हुआ। बीच में भी निकाल सकते हो, आपकी जॉब है तो भी। अगर आप चाहते हो कि मैं 100% फंड निकालना चाहूँ तो आपको 1 महीने पीएफ जमा न होने की वजह से आपको 75% का विड्रॉल मिल जाएगा और दूसरे महीने और जमा नहीं होने की वजह से ये 25% और मिल जाएगा। बाकी ये 5 साल वाला आपको पहले भी बता दिया और दोबारा भी बता दिया किस प्रकार से आपको पूरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम बिना नियोक्ता की सहायता से पैसे निकाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि कंपनी की अप्रूवल जरूरी थी, बिना अप्रूवल आपका पैसा नहीं निकलता था। लेकिन 1 जून 2024 से ये चीज हटा दी है पूरी, कि इसमें नियोक्ता की कोई जरूरत नहीं है। नियोक्ता का मतलब होता है कंपनी, अपने जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी से हमें ये वेरीफाई करवाना पड़ता था कि हाँ इस बंदे ने हमारे पास में या इस व्यक्ति ने हमारे पास में काम किया, इसकी इतनी योग पीएफ है। वो मेल डालते थे तभी हमारे को विड्रॉल होता था। अब ये मेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब उन्होंने साफ मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि नियोक्ता चाहे कंपनी आपने 10 महीने काम किया हो, 5 महीने काम किया हो, 2 महीने काम किया हो, 5 साल किया हो, 10 साल किया हो, कोई मतलब नहीं है। अगर नियोक्ता की मेल की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएफ ऑफिस के, पीएफ का जो ऑफिस है आपके कहीं पे भी, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जयपुर है पीएफ का ऑफिस, ये पीएफ का ऑफिस भी मैं आपको बता देता हूँ, एक तो पुणे महाराष्ट्र का है और दूसरा है जो नोएडा उत्तर प्रदेश का है। पीएफ 2 फंड में करती है, 2 इसके अलग अलग ऑफिस है, पुणे वाला है वो अलग ऑफिस है और जो नोएडा वाला है वो अलग ऑफिस है। इसका पहले आप कंफर्म कर लें कि हमारा कौन सा ऑफिस है, उस प्रकार से ही आप सर्च करें, आपको पीएफ का ऑफिस मिल जाएगा। पीएफ के ऑफिस के अंदर आप जाके डायरेक्ट, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होगा तो आप उसके अंदर जाके डायरेक्ट एक समग्र फार्म आता है, समग्र कर्मचारी फार्म आता है, कर्मचारी फार्म जो अभी जारी किया है, ये समग्र कर्मचारी फॉर्म है, इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और आधार कार्ड की, आपके पास आधार कार्ड है, उसकी फोटो, आधार कार्ड की फोटो और आपको एक कैंसल या आपने बोल सकते हैं जो रद्द चेक है, रद्द चेक वो साथ में लगाना पड़ेगा। अब आपको समझ आ गया, नियोक्ता की कोई यानी कि कंपनी के अप्रूवल की अब कोई जरूरत नहीं है, इसमें हटा दिया गया है। अगर आपने पीएफ किया है, कंपनी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है या कंपनी चली गई, आपका कॉल नहीं उठा रही है, आप डायरेक्ट आधार कार्ड, ये समग्र कर्मचारी फार्म है, आप पीएफ ऑफिस के अंदर जाना, समग्र कर्मचारी फार्म आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई कर देना और आधार कार्ड की फोटो और कैंसिल या रद्द एक चेक उसकी साथ में लगानी पड़ेगी आपको। ये पैसा आपके लगभग मैक्सिमम 21 दिन के अंदर आपके अकाउंट में विड्रॉल कर दिया जाएगा। आपका जितना भी पैसा है 100% इसमें विड्रॉल कर दिया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। पहले क्या था, ये नियोक्ता के पास में अपने कॉल करते थे, कॉल नहीं उठाता था, उनकी अप्रूवल के बिना विड्रॉल हमें नहीं मिलता था। लेकिन ये सबसे बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है कि 1 जून 2024 से समग्र कर्मचारी फार्म लागू कर दिया, जिसमें आधार कार्ड की फोटो दो, कैंसिल या रद्द चेक की फोटो दो, 21 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये थी अपनी तीसरी। अब अपने चौथी जो अपडेट आ रही है उसके बारे में ये है कि पीएफ राशि में कितनी बार निकाल सकता हूँ, यानी कि मैं पीएफ को कितनी बार विड्रॉल कर सकता हूँ। अगर मान लो मैंने किसी कंपनी के अंदर 8 साल कंटिन्यू जॉब की है या 5 साल जॉब की है या मैंने 3 साल जॉब की है या 1 साल जॉब की है, तो मैं कितनी बार निकाल सकता हूँ। तो ये जो नियम है ये आप 3 बार निकाल सकते हो, पीएफ आप 3 बार निकाल सकते हो, लेकिन बार निकाल सकते हैं। और वो अप्लाई, उसके अंदर भी कंडीशन बतानी होती है, अपने बोल सकते हैं कि कंडीशन बताना पड़ता है। कंडीशन बताना पड़ता है, इसमें 2 ये कंडीशन बताना पड़ता है। तीसरी चीज इसके अंदर ये आती है कि आप जब भी किसी में कंटिन्यू, यानी कि कहने का मतलब आपने एक कंपनी है उसमें 8 साल कंटिन्यू जॉब की, 8 साल कंटिन्यू जॉब की, तभी ये 3 बार वाला नियम लागू होगा। यानी कि आपने 8 साल जॉब की है कंटिन्यू, ये 3 बार वाला लागू। अगर आपने 3 साल जॉब करके इसको छोड़ दिया कंपनी को, और आप करीबन 6 महीने से बेरोजगार हो, 6 महीने से बेरोजगार, तो ये नियम हट जाता है। क्योंकि ये 3 बार, चाहे आपने पहले 3 बार विड्रॉल कर लिया है पीएफ को, लेकिन आप 6 महीने से बेरोजगार हो, कंपनी छोड़ दी, 6 महीने बाद आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हो, वहां आपका दोबारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो ये चीज है, ये नहीं होगा। फिर आपको 3 बार दोबारा आप कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कंटिन्यू अगर आप 8 साल जॉब करते हो तो 3 बार ही निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना।
3 बार से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। चाहे 3 बार आप चाहो तो 3 महीने लगातार कर लो, चाहे आप 8 साल के अंदर कर लो। ये जो नई अपडेट है 1 जून से ये भी लागू हो चुकी है। और दूसरी चीज़, ये कंडीशन बताना पड़ता है, वो तो ऑप्शन आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज़, आपको कंटिन्यू कर रहे हो तो, और टीडीएस इसमें भी लागू है, वो 5 साल वाला आपको पहले भी बताया था कि 5 साल अगर कंटिन्यू के बाद आप निकालते हो तो टीडीएस नहीं लगेगा, अन्यथा टीडीएस लगेगा। अब अपना चौथा है, उसके पांचवा है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। और फिर कंपनी छोड़ देता हूँ या कंपनी चली गई या किसी कारण से कंपनी ने मुझे निकाल दिया, तो क्या मेरा पैसा सुरक्षित है? इस कंडीशन के अंदर आप गौर से समझना, इस कंडीशन में पहले ये सिस्टम होता था कि आप 10 साल बाद भी वो पीएफ निकाल सकते थे, या 20 साल बाद में भी आप जब डॉक्यूमेंट लगाते थे आपका सब कुछ उसके अंदर दिखा देता था। लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया है। अब जो मैक्सिमम रखा है वो है 36 माह, या बोल सकते हैं 3 साल, एक ही चीज है 3 साल। अगर आपने या तो इन दिनों के अंदर इस पैसे को कंपनी छोड़ दी, आप बेरोजगार 36 महीने से, या तो आप किसी दूसरी कंपनी के अंदर जॉब करो, जॉब वापस ज्वाइन करो, जॉब ज्वाइन कर लो, या फिर आप इसको विड्रॉल कर लो, विड्रॉल कर लेना। नहीं तो आपका ये पैसा वो अपने अकाउंट में, कई बार अपने क्या होता है, बैंक में अकाउंट होता है, उसमें अपने लेन देन नहीं करते हैं तो अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, वो क्लोज कर देते हैं। उसके अंदर फिर वो दोबारा से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट दोबारा देना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो चालू होता है। लगभग उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो सेम ही कंडीशन इसके अंदर दे दी है। अब 36 माह तक आप अगर पीएफ में पैसा पड़ा है तो उसका इंटरेस्ट या ब्याज आपको मिलता रहेगा, लेकिन 36 माह के अंदर अंदर आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो पीएफ का अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने का मतलब है कि अकाउंट पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। अगर हाँ, वो पीएफ आपका जरूर दिखा देगा, अगर आप 5 साल या 7 साल बाद भी करोगे तो उसके अंदर पीएफ दिखा देगा आपका कि पीएफ पड़ा है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट है वो टोटल हटा दिए जाएंगे और आपको उस पर इंटरेस्ट या ब्याज है वो नहीं मिलेगा। अपने बोल सकते हैं इंटरेस्ट या जो ब्याज है वो अपने को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ब्याज नहीं मिलेगा, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए 36 माह के अंदर अंदर या तो आप किसी दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लो, आपके अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आप 5 साल के लिए 5 साल बाद करोगे तो इसमें इंटरेस्ट या ब्याज नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट टोटल आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक डायरी है, टोटल आपको दोबारा देना पड़ेगा, सिग्नेचर अपडेट करवाने पड़ेंगे। और ये कहीं से नहीं होगा, हेड ऑफिस जो इनका दिल्ली है और एक का पुणे है, वहाँ हेड ऑफिस नहीं होगा, ये लोकल ऑफिस के अंदर ये नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ बोल दिया, ये भी 1 जुलाई से लागू है। 1 जुलाई से जो अपडेट आ रही है उसके अंदर ये लागू हो चुका है कि आप 36 माह में या तो अपना पैसा विड्रॉल कर लो या फिर आप कोई दूसरी कंपनी में जॉब कर लो। एक और न्यूज़ आ रही, अपडेट आ रही है, वो आपको बताना भूल गया, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि पहले सिस्टम अलग था, अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया। उसके बारे में जो 1 जुलाई 2024 से न्यू अपडेट आ रही है, पहले तो इम्पोर्टेंट 2 अपडेट थी। एक तो वो नियोक्ता वाला हटा दिया, वो अपने लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थी न्यूज़ थी, और एक ये जो सबसे अच्छा गवर्नमेंट ने कार्य किया है, इसके अंदर क्या किया है कि अगर आप किसी एक कंपनी में कार्य करते हो, एक कंपनी के अंदर कार्य करते हो और आपने कंपनी छोड़ दी, ये एक कंपनी है, इसमें कार्य करते हो, आपने कंपनी छोड़ दी और ये दूसरी कंपनी है और आपको टाइम कितना हुआ है, जो मैक्सिमम आपको बताया था वो 36 महीने बताया था, 36 महीने। अगर इस टाइम से पहले आप अगर इस कंपनी को छोड़कर इसमें ज्वाइन कर लेते हो, जो इसमें पीएफ फंड आपका कटा था, पीएफ फंड जितना भी पैसा कटा था, चाहे वो कर्मचारी शेयर हो, चाहे वो नियोक्ता शेयर हो या पेंशन हो, तीनों फंड है, जो तीनों फंड है वो ऑटोमेटिक इस कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वो मैक्सिमम 3 महीने से लेके 3 महीने से 6 महीने के भीतर आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 6 महीने के भीतर इस कंपनी में जितना भी फंड कटा था, चाहे वो 10,000 रकम हो, चाहे 1 लाख रकम हो, चाहे वो आपकी 2 लाख रकम हो, जितना भी होगा वो इस कंपनी से हटा के इस कंपनी में ऑटोमेटिक आपके फंड में जोड़ दिया जाएगा और इस कंपनी के अंदर अपडेट हो जाएगा टोटल का टोटल। पहले उसमें क्या था, पहले अपने को 31 एक फार्म आता था पीएफ का, वो फार्म अप्लाई करना पड़ता था, 31 फार्म। अब इस फार्म को हटा दिया है, समझाइए, इस फार्म को अब हटा दिया है, आपको फार्म अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। नियम और शर्त क्या, टर्म एंड कंडीशन, आपको 36 महीने से पहले जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। यानी कि आप 3 साल से पहले अगर जॉब ज्वाइन कर लेते हो, आप पीएफ फंड में दोबारा अपना योगदान देना चालू कर देते हो, आपका पीएफ जमा हो जाना चालू हो जाता है। तो ये 36 महीने के भीतर, अगर आपने चाहे 35 महीने बाद ही पीएफ जमा करा रहे हो तो भी आपके इसमें ट्रांसफर होगा। अगर 36 की जगह आप अगर 37 महीने बाद योगदान दे रहे हो तो ये पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। श्योर है, 36 महीने जो लिमिट रखी है वो 3 साल की लिमिट है। 3 साल में अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो, पीएफ में योगदान देते हो, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। 31C फार्म को हटा दिया पूरी तरीके से, इसको किसी प्रकार से अब ये 31C फार्म हटा के इसकी जगह आपको वो नियोक्ता वाला फार्म बताया था,
वो फार्म अप्लाई, समग्र जो फार्म है वो अप्लाई या करना पड़ता है। उसके लिए इस फार्म को हटा के नियोक्ता को हटा दिया बीच में से, और कंपनी के फंड में भी पहले अपने कंपनी का अप्रूवल चाहिए थी, उसको भी हटा दिया, इस फार्म को भी हटा दिया। ये तो ऑटोमेटिक ही कर दिया कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, और उसमें नियोक्ता वाला भी हटा दिया। ये दो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट है सरकार ने जो कार्य किया है, ये किया है, क्योंकि पहले कंपनी पीएफ का पैसा अपने को अप्रूवल के बिना नहीं मिलता था। तो आज के लिए इतना ही। कल या परसों कोई अपडेट अगर नहीं आई है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे ही बताने से कुछ नहीं होगा। जो अपडेट आई है वो रियल बताएंगे तो आपके कुछ समझ आएगा। बाकी पीएफ के बारे में किसी प्रकार का अगर किसी भाई का पीएफ अटका हुआ है या कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके अंदर आप मेरे को कमेंट कर लेना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको पूरा सहायता की जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएफ के बारे में और चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये पता नहीं है कि पीएफ हमारा 24% कैसे करता है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जाके आप देख लेना कि हमारा 24% जो पैसा है वो 3 भाग में किस प्रकार से करता है। वो एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाई है, उसको भी जाके देख लेना। और आज की जो अपडेट थी ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करना जरूर। धन्यवाद।